हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रोफॉर्मा क्या है, वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और गिवन एडजस्टमेंट से। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट भी कैसे किया जा सकता है, वो किस तरीके से होगा, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, आज हम ये पता करने वाले हैं कि एनपीओ अपना फायदा नुकसान कैसे फाइंड आउट करता है, किसके हेल्प से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हेल्प से। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आप जानते हैं नॉमिनल मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो डेबिट साइड हमने एक्सपेंडिचर को लिया हुआ है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस एनपीओ अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरफ रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड में, और सारे इनकम या सारे फायदे वो किस तरफ रिकॉर्ड करता है, अपने सारे रिवेन्यू कहाँ रिकॉर्ड करता है, इनकम। ठीक है, कौन से रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेगा, पेमेंट्स को, और कौन से रिवेन्यू रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न का बनाते हैं तो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस जो वर्ड हमने यूज किया था वही है, बस इसका नाम रिप्लेस कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। किसके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के नाम से जानते हैं। ये भी हमको फायदा या नुकसान शो करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये डिफर साउंड करे किससे? ट्रेडिंग एक्टिविटी से डिफर साउंड करे, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि एनपीओ ट्रेडिंग अकाउंट में या ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से करंट ईयर के सारे पेमेंट्स को आपको एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर लेना है। सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेना है मींस सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, वेजेस हो गए, सारे जो भी आपके रिवेन्यू पेमेंट किस तरफ शो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिवेन्यू पेमेंट्स है वो सारे रिवेन्यू पेमेंट्स का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से किसमें ट्रांसफर कर देना है, लेकिन वो सिर्फ करंट ईयर का होना चाहिए। करंट ईयर का होना चाहिए मींस अगर वहां मेंशन है आप 2019 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं तो आपको वहां पर अगर 2020 और 2018 का अगर कोई आइटम उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई देता है रिवेन्यू पेमेंट, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सिर्फ 2019 का जिसमें डेट मेंशन नहीं है आप ये मानकर चलेंगे कि ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं या ये जो पेमेंट हुए हैं, रिवेन्यू पेमेंट हुए हैं, वो सभी करंट ईयर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे या नेक्स्ट ईयर से, तो या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या एडजस्टमेंट्स में आपको उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सेकेंड चीज, बाय ऑल रिवेन्यू रिसीप्ट्स, आप जितने भी रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स मींस रिकरिंग इन नेचर रिसीप्ट्स हैं, उनको करंट ईयर का सिर्फ, ना प्रीवियस ईयर का ना नेक्स्ट ईयर का, सेम जैसा आपने पेमेंट को रिकॉर्ड किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कहां रिकॉर्ड कर देंगे? क्रेडिट साइड मींस इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो आपको मैंने पहले बताया कि ये पी एंड एल अकाउंट जैसा है। ठीक है, आपको यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे अगर एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या कौन सा वाला? करंट ईयर का आप आउटस्टैंडिंग इनकम इसमें ऐड करेंगे, जो इनकम आपको मिलने वाली इस साल और जो आपको इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई। फिर आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं एडवांस इनकम प्रीवियस ईयर, और इससे आप डिडक्ट कर सकते हैं
और लास्ट में जो अमाउंट है उसे आप अमाउंट कॉलम में आप लिख देंगे। बाय ऑल रेवेन्यू रिसीट्स, मैंने क्या प्लस किया, आउटस्टैंडिंग इनकम करंट ईयर, एडवांस इनकम प्रीवियस ईयर, क्या क्या मैं डिडक्ट किया, आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीवियस ईयर, एडवांस इनकम करंट ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम जो आपको करंट ईयर में मिलनी है अभी नहीं मिल पाई है, तो अगर वो मिल जाती तो आपका इनकम इस साल बढ़ जाता, तो वो करंट ईयर को बिलोंग करता है, तो आप उसको करंट ईयर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आपने करंट ईयर का लिया हुआ है, अगर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, अगर ये सारी चीजें एडजस्ट नहीं है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में है, ठीक है। अब एडवांस इनकम कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, आपको क्या करना, प्लस करना है, क्योंकि जो भी इनकम पिछले साल मिली होगी आपको एडवांस में वो इस ईयर के लिए होगी, तो प्रीवियस ईयर आपने उसको डिडक्ट किया होगा, लेकिन किस ईयर को बिलोंग कर रही है, इस करंट ईयर को बिलोंग कर रही है, तो आप उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीवियस ईयर मीन्स अगर ऐसा इनकम है जो आपका प्रीवियस ईयर में नहीं मिला था वो इस साल मिल रहा है, मतलब वो इनकम तो इस साल को बिलोंग ही नहीं करता, तो आप उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और एडवांस इनकम जो आपको करंट ईयर में मिला है फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको भी आप क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि अगर हमको फायदा नुकसान अपना जानना है तो सिर्फ करंट ईयर के ही चीज़ों को आपको क्या करना है, लेना है। नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर की चीज़ें अगर आपके इनकम में ऐड है या एक्सपेंस में ऐड है तो आपको उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और अगर करंट ईयर की कोई चीज़ें नहीं हुई हैं तो उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस पर्पज से हमने यहाँ पर ऐड किया, ये मानकर कि ये चीज़ें इस साल नहीं हुई हैं या इस साल नहीं हो पाई हैं हमारे पास में, इसलिए हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग इनकम को प्लस कर दिया। एडवांस इनकम क्योंकि पहले ही मिल चुका था, अब नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर में मिल चुका था, तो उसको इस ईयर हमको क्या करना, मानना पड़ेगा कि वो मिल चुका है, तो करंट ईयर में वो ऐड हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का अगर आपने पे किया है इस ईयर में तो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता, इसलिए माइनस। अगर ये इसमें इंक्लूड है तब आप ऐसा करेंगे, अगर इंक्लूड नहीं है, सेपरेटली अगर दिया है क्वेश्चन में, तो उन चीज़ों को लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप करंट ईयर की चीज़ों को लेंगे। किसको लेंगे आप, करंट ईयर की। अगर इंक्लूड है तो इन चीज़ों को करंट ईयर से क्या करना पड़ेगा, टोटल रिसिप्ट से आपको माइनस करना पड़ेगा या टोटल इनकम से आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करेंगे। टू ऑल रेवेन्यू पेमेंट में आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर प्लस प्रीपेड को हम और क्या बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर। इनको आपको क्या करना है, सेम वे में जैसा आपने इनकम के साथ किया वैसा एक्सपेंडिचर के साथ पे करेंगे। अगर आपने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया है करंट ईयर में तो उसको ऐड करेंगे। पिछले साल का आपने एक्सपेंस पिछले साल ज़्यादा दे दिया था तो वो उस साल माइनस हुआ होगा, करंट ईयर में लाकर उसको प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कोई प्रीवियस ईयर का आपने पे किया है तो उस प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप इस साल डिडक्ट करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपने करंट ईयर में कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए तो उसको भी आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हैं। इसमें आप सारे एडजस्टमेंट ले सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स टू कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स में क्या क्या आएंगे ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं। किससे रिलेटेड, कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपेंसेस
जो चीजें आपने कहाँ देखी हुई है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने, या पी एंड एल अकाउंट में आपने देखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, बैंक लोन अगर लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, सभी चीजें, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सारे ऐसी चीजें जो आपके या तो एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है, रिवेन्यू नेचर की होगी, या आपके इनकम को इंक्रीज कर सकती है जो रिवेन्यू नेचर की होगी। इज इट क्लियर? इससे आपको क्या मिलेगा, आपकी अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो आपको मिलेगा सरप्लस, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है? टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। किसका सरप्लस? इनकम का सरप्लस किसके ऊपर? एक्सपेंडिचर के ऊपर। इनकम अगर हमारी ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हमको सरप्लस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बाय, जिसको हम पी एंड एल में क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करते थे, ये आपका नेट प्रॉफिट ही है, ठीक है। लेकिन आप नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते तो प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन नहीं करते हैं। बाय डिफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये दोनों में से आपको कोई चीज मिलेगी, या तो इनकम मिलेगी, इनकम या सरप्लस मिलेगा, या तो आपको डिफिसिट होगा। डिफिसिट मींस नेट लॉस। इज इट क्लियर? ये आपका क्या प्रिपेयर हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी सर, हमको तो समझ में ही नहीं आया कि इसमें कौन कौन सी चीज आएगी, तो उससे हम रिलेटेड अब डिस्कस करेंगे। पहले हमने देखा कि सिर्फ हमको एक्सपेंडिचर साइड रिवेन्यू पेमेंट को लेना है। किसको लेना है? रिवेन्यू पेमेंट को। और उसमें क्या हो सकते हैं? हमारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं? एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जो हमको सिर्फ हमको, क्योंकि 12 मंथ का ही इनकम या एक्सपेंस हमको क्या करना होता है? शो करना होता है एक अकाउंटिंग ईयर में। 12 मंथ का मतलब अगर हमने उसको रिकरिंग नेचर में 12 महीने उस एक्सपेंस को किया है तो 12 मंथ का एक्सपेंडिचर हमको शो करना है। अगर वो 12 मंथ का नहीं है तो उसको, आपको 12 मंथ से ज्यादा का है तो उससे माइनस कर देंगे, 12 मंथ से कम हो रहा है तो आप उसमें क्या कर देंगे? उतने मंथ के एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। सेम वे में इनकम के साथ भी हम वैसे ही करेंगे। कहाँ से लाना है आपको रिवेन्यू पेमेंट को? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। कहाँ से? पेमेंट साइड से, ठीक है। और रिवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ से लाना है आपको? रिवेन्यू रिसिप्ट को रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड से लाना है। किस तरफ? क्रेडिट से। अपोजिट रिकॉर्ड होगा ये, ठीक है। डेबिट वाली चीजें पूरी, रिवेन्यू वाली चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट चली जाएगी, और क्रेडिट वाली चीजें किस तरफ चली जाएगी? डेबिट साइड चली जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड रिकॉर्ड होती है। जनरली एक्सपेंडिचर साइड वो सारी चीज़ें हैं जो भी एक्सपेंस के फॉर्म में आप लेते हैं, ठीक है ना। अब ऑल रेवेन्यू रिसीट में सबसे पहले वर्ड आता है सब्सक्रिप्शन। यहाँ सेल्स और परचेज तो है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो ये कौन से डिफरेंट इनकम और एक्सपेंसेस के साथ डील करते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स एनुअल जो चंदा जो उनको मिलता है, ठीक है। अब इसमें सब्सक्रिप्शन, जब आपको जो भी आपने मेंबर्स बनाए हुए हैं, जो आपने सब्सक्राइब किया है आपको, ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है? एक सम अमाउंट पे करेगा जो भी आपने डिसाइड किया हुआ अपने क्लब के लिए। उससे रिलेटेड आपको इस तरीके के एडजस्टमेंट्स करने। किस तरीके के एडजस्टमेंट? जो मैंने आपको प्रीवियस फॉर्मेट में बताया था। किसमें बताया था? प्रीवियस फॉर्मेट में जो मैंने आपको ये डिस्कस किया था। देखिए दोनों फॉर्मेट में अंतर आप गौर से देखें, दोनों अलग अलग है। एक में आपको ऑल रिवेन्यू रिसीप्ट के साथ कैलकुलेशन दिया हुआ है, और ये दूसरा फॉर्मेट मैंने अभी प्रिपेयर किया आपके लिए, जिसमें कौन कौन सी चीजें आएगी। तो सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐसा आप सारे इनकम के साथ कर सकते हैं, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में प्लस किया, एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या किया, प्लस किया प्रीवियस ईयर का, वो जो पिछला फॉर्मेट था उसी के बेसिस पर है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे रिवेन्यू यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन है, जनरल डोनेशंस हैं या जनरल ग्रांट है, जो भी आपको लीगेजीज है, एंट्रेंस फी है, किसी भी प्रकार का कैपिटल रिसीव जिसको क्या ट्रीट किया गया, रिवेन्यू ट्रीट किया गया, उसका कुछ पार्ट। ठीक है, जैसे डोनेशन का कुछ पार्ट स्पेसिफिक है और कुछ पार्ट क्या है, रिवेन्यू। तो जितना पार्ट स्पेसिफिक है वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगी अगर उसमें का कोई पार्ट बोला गया है कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या रिवेन्यू मानना है तो आप रिवेन्यू में भेज देंगे। अगर कोई एसेट्स आपने बेचा है, अगर उससे आपको फायदा होता है, मीन्स आपका जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तब आप एसेट्स के जो प्रॉफिट है उसको भी आप इनकम साइड शो करेंगे। और किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट, डिविडेंड जो भी आपने के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिला है वो सारा कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ मैंने ऐड किया है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपको एसेट्स को बेचने से कोई नुकसान होता है तो वो सारा नुकसान आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड शो होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, या तो आपका सरप्लस मिलेगा या तो आपको डिफिशिट होगा।